हेलो बच्चों, मैं विराट फिजिक्स की क्लास 10th में आज आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आमतौर से आप लोगों से लोग ज्यादा पूछते हैं। अगर आप कहें सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, विद्युत पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस टॉपिक का पूछ लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम आपसे सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। अपर जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको सरल से सरल भाषा में आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, यह समझने का प्रयास करिएगा ओम का नियम क्या है। पहला पॉइंट के समझ लीजिए। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जान गए, ठीक। प्यारे बच्चों, एक चीज आप जानते हो, अगर कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक तार है, तो विद्युत का सुचालक होता है कब? जब उसके सिरों के बीच या उसका संबंध किसी बैटरी से करते हैं तब। अगर कोई बैटरी ना हो तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, अनियमित गति करते हैं, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नियमित होते हैं, माने नियमित गति करते रहते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब हुआ किसी भी चालक में धारा तब प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच किसी बैटरी को जोड़ते हैं, कोई विद्युत स्रोत अपनाते, कोई वाह्य विद्युत स्रोत अपनाते हैं तब। इसका मतलब धारा निर्भर करती है चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर। अगर विभवांतर नहीं होगा, अर्थात किसी बैटरी से संबंध नहीं होगा, तो उस चालक में कदापि धारा प्रवाहित नहीं होगी, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्यों न हो। जब तक वोल्टेज नहीं लगाओगे, जब तक वाह स्रोत नहीं लगाओगे, धारा प्रवाहित नहीं होता। जॉर्ज साइमन ओम ने जानते क्या किया? किसी धातु को, जैसे ये धातु है, इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया, माने बैटरी द्वारा भिन्न, माने जब इसके सिरों के बीच भिन्न भिन्न पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, माने भिन्न भिन्न पोटेंशियल डिफरेंस, माने कभी 40 वोल्ट, कभी 50 वोल्ट, कभी 60 वोल्ट, माने चालक वही चालक, इन्होंने नहीं बदला। तो उन्होंने पाया हर एक वोल्टेज के सापेक्ष धारा का मान बदल रहा। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे बढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिकलों के आधार पर इन्होंने जानते बेटा क्या पाया कि वोल्टेज और धारा, माने विभवांतर और धारा का अनुपात एक चालक के लिए कभी बदला नहीं, नियत रहा। नहीं समझ पाए? अगर 40 वोल्ट लगाए तो उसी का अनुपात धारा बढ़ी, दोनों का अनुपात कुछ आएगा। फिर अगर इन्होंने 60 वोल्ट किया तो फिर वोल्टेज बढ़ा दे, धारा बढ़ ले, लेकिन फिर जब दोनों का अनुपात निकाला तो पहले जैसा आया। माने भिन्न भिन्न पोटेंशियल डिफरेंस के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, परंतु वोल्टेज और धारा, मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव उन्होंने नियत पाया, ठीक। ये उन्होंने पेश करके, माने किसी एक धातु के लिए उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, इन्होंने बताया। और एक और शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई जान लीजिए जल्दी से बेटा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तब, हर कंडीशन में नहीं होगा, अगर उसकी फिजिकल जो कंडीशन है चेंज ना हो। कैसे? ना तो इसका ताप बदले, ना तो इसकी लंबाई बढ़े, ना तो इसकी मोटाई बढ़े, किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होगा तब। कोई पूछे चालक की भौतिक अवस्था न बदलने का मतलब है क्या, बताओगे? कोई चालक है, न तो उसकी लंबाई बढ़े न घटे, न तो उसकी मोटाई बढ़े न घटे, ताप में कोई परिवर्तन हो, दाब में कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। यू आर राइट। तब चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर भी है और प्रवाही धारा आई का अनुपात सदैव नियत होता है। इन्होंने अपने प्रैक्टिकल से बताया। लेकिन बेटा इनका नियम क्या है, कॉपी में क्या लिखोगे? ये जो हम बताए हैं केवल
दिमाग की बत्ती ऑन करने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए कॉपी में बढ़िया से। ओम के नियमानुसार किसी चालक के ओम के नियमानुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुपाती होता है। एक बार और लिखिएगा फिर से, इतना जोड़ दीजिए। और यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, क्या लिखेंगे, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उस चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुपाती होती है। एक बार और जल्दी से प्यारे बच्चों लिख लो, तीसरी बार बता रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक में प्रवाहित धारा, तो उस चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुपाती होती है। क्लियर? अर्थात कॉपी के बीचों बीच, जैसे किनारे नहीं बीचों में लिखिएगा, भी समानुपाती आई, जहां भी कोई पूछे तो बताइएगा राजा भैया, यह विभवांतर है, कोई पूछे आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है। तो आप जानते हैं समानुपात हटता है तो कोई नीतांक आता है, तो आई आर, जहां आर एक नीतांक है, V बटे आई इक्वल टू आर एक नीतांक है, जहां चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। एक जानकारी और आपको हम देते हैं बहुत प्यारी, कि जो ओम का नियम है प्यारे बच्चों, एक केवल एक पता माने इसकी जो है, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही लागू होता है। किसके? केवल धातु चालक। और एक चीज और कहां लागू, जब धारा का मान बहुत कम हो तब अल्प धारा के लिए लिया जाता है। ओम का नियम कहां लागू नहीं होता, जैसे विद्युत अपघट, कहां नहीं लागू होता, विद्युत अपघट, ट्रांजिस्टर, डायोड इत्यादि आगे चर्चा करेंगे। ठीक, माने विद्युत बल्ब, कौन बल्ब, विद्युत बल्ब इत्यादि पर लागू नहीं होता। आइए बेटा एक हेडिंग जल्दी से बना ली, उनके नियम समझ में आ गया। अब एक जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर, इसे कैपिटल जी से लिखते हैं। अगर प्रतिरोध अधिक होगा चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा चालकता अधिक होगी। वैद्युत चालकता का जो मात्रक होगा इसको महो बोलते हैं बेटा, या इसी को साइमन बोलते हैं, या इसी को ओम इनवर्स बोलते हैं। किसका मात्रक, वैद्युत चालकता। आइए ये कंपटीशन के लिए बता दें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। विभवांतर V और धारा I में ग्राफ कैसे, ऐसे में यहां लिख दीजिएगा विभवांतर, यहां लिखिएगा I। जो ग्राफ खींचा जाता है विभवांतर V और धारा I के बीच एक सीधी रेखा मिलती है और जो मूल बिंदु से जाती है। ध्यान रखिएगा, ओम के नियम में विभवांतर V और धारा I के बीच जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से जाती है। आता है कंपटीशन में, V और I के बीच ग्राफ कैसा होता है बताओगे बेटा, कैसा होता है, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु जाती है। अब इस ग्राफ का ढाल, स्लोप निकालने, झुकाव निकालने। झुकाव का मतलब बेटा इससे है, इस माने एक्स एक्सिस के साथ, मतलब वोल्टेज। झुकाव के लिए क्या कहते हैं, ग्राफ में 2 पॉइंट लेते हैं। कितने पॉइंट लेते हैं, दो बिंदु लिए, और इन ध्यान दीजिए इन बिंदुओं के बीच रेखा कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब 2 बिंदु का चुनाव करते हैं तो उन बिंदुओं के बीच जो ये रेखा है कैसी है, सीधी होनी चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, उन एक बिंदु यहां से एक्स अक्ष पर, फिर वाई अक्ष पर लंब डाल देते हैं। यहां से डाल दिए और यहां, अब यहां हो जाएगा V1 क्योंकि विभवांतर है, यहां हो जाएगा V2 और यहां क्या हो जाएगा I1
आप क्या देंगे, ढाल को लिखते बेटा जल्दी से, tan थीटा लंब बटे आधार। देखो यही ढाल है बेटा, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। अब इसको निकाल लो, BC यही बेटा, BC माने यहां से यहाँ I2 है, घटा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। परिवर्तन है डेल्टा I, और इसका यहां तक V2 है, यहां भी घटा दोगे तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1, ये आ गया डेल्टा। यह निकल देखा है I/R। देखो V/I को R कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/R। जल्दी से प्यारे बच्चों बता दें आपको, यदि माने प्रतिरोध माने थीटा अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। देखो उल्टा है ना, अगर थीटा बढ़ेगा तो 1/R होगा, घटेगा। अगर थीटा अधिक होगा R कम होगा, थीटा अधिक होगा तो R कम होगा, थीटा कम होगा तो R ज्यादा होगा। जल्दी से इसका देख लीजिए, आपसे कोई पूछे एक चालक ये है, किसका प्रतिरोध अधिक है, जल्दी से कोण बना लो। देख रहे A का कोण कम है, जब कोण कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। A का अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसका कोण कम है नहीं, चालक A का कोण कम है, इसलिए प्रतिरोध अधिक होगा। और B का कोण A का अपेक्षा ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम होगा। समझ गए? ओके प्यारे बच्चों, बढ़िया से नोट्स बना लेना, ये जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, धन्यवाद।